हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, बढ़िया रिव्यूज हैं आपके। स्टोरीज तो सीरियल जो बताता है सो बताता है, आप भी बताते हैं, और आपकी स्टोरी में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजू जी नाम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए ये बात है कि क्या हो जाता है ना, आप अपने गम में इतना बड़ा हो जाता है कि आपको किसी और का गम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप इतना एक चिड़चिड़ हो जाते हैं। मतलब होते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये भी है कि आप किसी और का गम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप इतना वो पट्टी बांध जाता है कि अपने गम में अपने ये नहीं करना चाहिए ना। मैं समझती हूँ बच्चों को किसी और के सामान छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ भी करें बच्चे बच्चे रह जाते हैं, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। हम कितना भी आप संभालें, जितना भी हम सिखा दें, कुछ भी करें, अब ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी उसकी माँ बाप नहीं, वो माँ की तरह कर रही है, माँ ही है। लेकिन ये बात है तो आपको इसलिए अच्छा से जाड़ा अनुपमा, क्योंकि क्या है ना, एक तरह से वो पॉल इतना परेशानी उठा जानबूझकर किया है ताकि वो किसी और का नहीं, उसको नुकसान में। अगर वो काम दे, उसको रेस्टोरेंट बन सकता है, उसकी वजह से और तरक्की मिल गई। वो किसी के काम नहीं बिगाड़ रहे हो। ये क्या समझ रही है अनुपमा के, क्या समझाए वो, ये एकदम जुगाड़ू है। तो और तीसरा, माही का कर्म का वो भुगतान भरेगी। मुझे एक मोमेंट के लिए थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन एक ये भी है कि किस तरह, क्योंकि कर्म आपका इतना बुरा कर्म हो तो बुरा ही मिलेगा। इसकी थोड़ा सा अच्छा क्या होगा, इसलिए राही उसको साथ दे रही है, जैसे अनुपमा। और ये भी है कि ये लोग मिलके बात कर रहे हैं, मिलके, और एकदम से पकड़ लिया राही ने, कि राही को पता चल गया कि कहीं ना कहीं अनु झूठ बोल रही है, क्योंकि हाव भाव से पता चलता है ना आप सिचुएशन को संभाल रहे हो। तो वो लोग अपने दुख नहीं बोल रहे, तो क्योंकि वो आराम से रह रहे, जेने दो। आराम क्या, हर पल उसको परेशानी उठा रही है। एक ठिकाना अनस्टेबल है, खाना बनाना, खाना 2 वक्त की रोटी मिलना उसको, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो अपनी परेशानी उठा रहे हैं, तो हम क्यों उन पर और परेशानी उठाने दो, या परेशान में डाल दें और फिक्र करने दो मेरे बारे में, तो क्यों। तो पहले से मुझे प्रेम का वो, जसप्रीत का वो मुझे अच्छा लगा। उसको कहीं ना कहीं पता चल गया कि दिखता है, आंखों में दिखता है कि बहुत प्यार है, अपनापन है, परवाह है। उसने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि तुम, वक्त रहने पर बता दिया, कोई दिस नो गारंटी अगला पल क्या हो। इसलिए मन की बात बोल देना चाहिए, क्योंकि जब बोलते हैं वही सही वक्त होता है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। समझती हूँ कई बार दुख इतना बड़ा होता है कि आप झेल नहीं पा रहे, आप गुस्सा दिखाते हो, हम समझते हैं, लेकिन एक बार जो आपके साथ हैं, कम से कम अपने दुख या अपनी यादें तो शेयर करें। हर पर क्या है, 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट ही, 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता ही होता है। और आप क्या कर रहे हो, जब मरते हैं ना, पुरोहित भी वक्त आने पर आना पड़ता है।
ये लोग इतनी सी बात, जब ज़िंदगी में बहुत रियलिटी चेक मिलते हैं ना, कुछ चीज़ें मायने नहीं रखते। वक्त आता है जब किसी को खोते हो। मेरे माँ बाप ने एक बेटी को खो दिया है, तो वो समझती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। जो किसी ने पति ने खो दिया या किसी ने बच्चे ने खो दिया, उनका हाल तो बेहाल है। मैं अंदाज़े भी नहीं रख सकते हम उनके क्या झेलते हैं। आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं उस दौर में नहीं हूँ, तो सब मेरे साथ हैं, आप लोग भी मेरे साथ थे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको हम संभालते हैं, फिर भी गुस्सा हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए, हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से दे दिया, क्योंकि पहले से ही परेशान उठा रहे हो। और ये भी चिड़चिड़ होता है कि काम ठीक से नहीं मिल रहा, जो काम मिलता है वो बिगाड़ के रख देता है। एक बच्ची का कहीं ना, मुझे क्या है ना कि वो अभी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा उसको ही इज़ काम एंड डाउन, मतलब शांत रह रहा है ये दिग्विजय। लेकिन ये भी है, हो सकता है कहीं इसको, जयू को अपनी बेटी नहीं मान के और नहीं दे ऐसे। क्योंकि क्या है ना, अब जिस बच्ची की उम्र से वो बड़ी हो जाए, तो टीनेजर, तो खो दे, तो उसके जैसे याद आ दे, तो अगर हो तो अनुपमा और दीविका खो ना दे। हाँ, शी रिक्वेस्ट कर सकता है ये तीनों एक साथ रहे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जयू अनुमा को खो दे। ऐसा नहीं होगा, पर देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा थकी हारी घर लौटी है और बड़बड़ा भी रही है, साथ में कह रही है कि अगर मुझे ना सही, कम से कम इस छोटी बच्ची को तो गाड़ी में बिठा सकते थे। लेकिन दिग्विजय तो अभी जितना पत्थर दिल बना दिख रहा है ना, थोड़े दिन, मतलब एक दो एपिसोड और देख लो, उसके बाद ये जैसा कहते हैं ना कि नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम होता है, सेम हाल अब दिग्विजय का यही होने वाला है। वो अभी जितना ऊपर से कठोर दिख रहा है, अकड़ में दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही में अंदर वो, क्योंकि अनुपमा को तो भी, मतलब जितना बंकू ने बताया है उतना तो वो जानती है कि वो अपने दुख से और गम से जो है ना जूझ रहा है, पर उससे वो उबर नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बंकू ने बताया कि वो इसकी सावी की मौत का जिम्मेदार वो शायद वो खुद है। अब क्योंकि एक तो बच्चे का जाना, और खुद की, चाहे अब गलती रही हो या मतलब जानबूझ कर तो कोई भी नहीं करेगा, खैर, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंटली ही कुछ हुआ होगा। और दूसरा ये गिल्ट होना कि जो है, एक तो भाई बच्चा चला गया, एक लौती बेटी, अगर एक और बच्चा होता तो शायद वो उसके सहारे अपना थोड़ा गम कम हो जाता, उसका थोड़ा गम कम हो जाता कि चलो उसके सहारे वो जिंदा रह लेता। लेकिन यहाँ बेटी भी इकलौती, और उसकी मौत का जिम्मेदार पर वो दिग्विजय खुद। तो ये बहुत बड़ा वो है। लेकिन अब जब अनुपमा खूब अपना मुंह खोलेगी, तब वो जो है ये इसको समझ में आएगा, क्योंकि अनुपमा का दुख भी तो सेम ही है। सब सारे कज़न और सब भाई बहन मिलकर सब मस्ती कर रहे हैं, और माही चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि शायद उसको अब गिल्ट हो रहा है। अभी मैं पक्का नहीं कह सकती कि इसको पक्का गिल्ट ही है, लेकिन शायद अब इसको ये कि मैंने कितना कुछ जो है गंवा दिया, सिर्फ किसके पीछे, गौतम के पीछे। क्योंकि गौतम गांधी की फितरत तो कभी बदलेगी ही नहीं, और ना ही वो बदलना चाहता है।
क्योंकि उसका तो एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि वो जो है किसी हर एक को वो डरा के धमका के जो है अपने कब्जे में कर सके। और पहले जो ये काम ये प्रार्थना के साथ करता था, अब वो माही के साथ करने वाला है। कह रहा है कि मेरे को जो है मैंने उसको सीधा किया था और ये, लेकिन ये भूल गया कि माही प्रार्थना नहीं है। ये अगर आग बन गई ना तो इसी को जला के राख कर देगी। पर अभी देखते हैं, लेकिन तो धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और तब तक ये राही ने उसको कॉल कर लिया है, अनुपमा को वीडियो कॉल। और अनुपमा ने उन सब से अपना दुख और दर्द दोनों ही छुपा लिए हैं। लेकिन राही को समझ आ गया है कि ये अनुपमा अपना दर्द छुपा रही है। और ये बात वो अच्छे से समझ गई है। कह रहे कि मम्मी हमें परेशान नहीं करना चाहती, और ये माही चुपचाप बैठी हुई है, तो ये बात उसने नोटिस कर लिया और वो सब पूछ भी रही है, माही तो ठीक है, ये है वो है। और इधर जब ये दोनों आए हैं, बापू जी, तो सब लोग खेल रहे हैं, तो कह के हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। और प्रेम ने उनके लिए समोसे वगैरह उनके रूम में भिजवा दिए। लेकिन अब प्रेम को ये समझ में आ गया कि जस्सी मन ही मन अंश को सब पसंद करने लगी है। तो कह रहे हैं कि जो जिससे बात करनी चाहिए उससे जाके बात करो, मेरे से बात मत करो। और जो है ये जब उसको परी बनकर आई है ये जया, तो उसको देख के जो है उसको सावी की याद आ गई है और वो सब पुराना बातें याद आ रही हैं। लेकिन ये तो अभी जया छोटी, उसकी मतलब कम, ये सावी जो थी कि कम से कम 14-15 साल की दिखाई गई है। मे भी हो उससे भी थोड़ी एक आध साल बड़ी हो तो मैं कह नहीं सकती, पर है इतनी बड़ी जिसमें कि लड़कियां समझदार भी हो जाती हैं। और उसने कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और सावी, तो उसने जया ने बड़े मासूमियत से पूछा है कि जो है ये सावी कौन है। लेकिन आज जया का एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार था। कह रहे हैं कि हम इनके हिसाब से रह तो रहे हैं और इनके हिसाब ही इतने ज़्यादा, तो हम क्या करें। वो मज़ेदार डायलॉग था। और जब अनुपमा उनके घर पहुंची है, जिनके घर, तो वहाँ पे पॉल ने अपना जो है झूठ सच सब बोल के उसको उस लेडी को उसके खिलाफ भड़का दिया है। और उसने कहा कि जो है मैं तुम्हारी कितनी कंप्लेंट्स हैं, और वो कह रही है ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और जो वो अब कई लोग तो ना भगवान की भी झूठी कसम खा लेते हैं, लेकिन अब ये लेडी तो अनुपमा को जानती ही नहीं, कुछ करती ही नहीं। और इधर ये इसके पास शायद कोई लीगल नोटिस आया है या कुछ ऐसे कुछ कुछ पेपर्स तो आए हैं दिग्विजय के पास। उसने डॉक्टर बोस को बुलाया है। अब वो देखते हैं कि अभी उसने कहा कि तुरंत इधर के उधर इधर इधर आओ, तुरंत के तुरंत इधर आओ। और ये है पता नहीं क्या क्या, और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ये इसके पास लीगल पेपर्स आए हैं, ये पॉल ने ही कुछ कांड किया हो जिससे कि अनुपमा को कहीं से छुपाने की जगह ही ना मिल पाए, वो सड़क पर आ जाए जया के साथ। अब क्योंकि पॉल ने तो जो है उसके लिए हर रास्ता बंद करने की ठान ली है। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगी कि जिस दिन ये अनुपमा बिफरेगी, उस दिन ये पॉल इस गोवा में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो बहुत सीना तान के जो है घूमता है ना। और अब इसने ये भी कह दिया है अनुपमा ने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और जो रिकैप दिखाया है उसमें इसने दिग्विजय के सामने अपना मुंह खोल दिया है कि वो 10 मिनट लेट था, ये था, और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी दूसरों को इंसान समझना सीखिए। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। सभी भाई बहन बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। जिस तरीके से पंच ने छेड़ा कि आप अखरोट क्यों नहीं खाते, तो तुम्हें पता है मुझे एलर्जी है, तब परी का कहना कि खा ही लो, ताकि बहुत दिन हो गए आपके चेहरे पे वो लाल लाल दाग नहीं देखे हमने।
एलर्जी नहीं दिखी। अच्छा, तो फिर मैं आज मेरा पति सेफ है तो मैं उससे कहती हूँ कि सब भी खाने में धनिया डाल दे, फिर तुम कहती रहना छी धनिया ऊ धनिया करके भाई बहन को छेड़ना। लेकिन आज माँ ही चुपचाप थी क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बोलेगी? उसने सबके साथ गलत किया है, ज्यादा राही के साथ और अंश के साथ भी। जब प्रार्थना मरी तो यही थी ना बोलने वाली कि आप डॉक्यूमेंट बना दीजिए, बच्ची हमारे पास ही आनी चाहिए। तो अब बच्ची का ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? और आज ये माही बदल कैसे गई? नहीं तो राही को देखते ही उसे ताना मारती थी। और यहाँ पे प्रेम और राजा का जो सीन दिखा है जिसमें राजा बातें सुनने की कोशिश कर रहा था तो और वो चटनी गिराई, तब वो कहता तुम्हारा ध्यान का है तो मुझे उनकी बात सुननी। तो क्यों? जब मैं तुम और बादशाह जब बैठते हैं तो क्या माही या परी सॉरी राही या परी हमें डिस्टर्ब करती है? नहीं करती। अरे यहाँ तक कि मम्मी पापा काका काकी जब साथ में बैठते तब मोटी बात तक उनके उसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो हम क्यों करें? ये उनका क्वालिटी टाइम है जो उन्हें एंजॉय करने दो। और तुम अपना काम करो। और उसने बापू जी के लिए समोसे भेजे बिना तेल के तले हुए और चटनी भी, और खा भी कि बात डांटेगी कि इतनी सी चटनी भेजी। ये बादशाह को तो अभी तक दिखाया ही नहीं अनुपमा में, कहाँ गायब हो गया वो। और यहाँ पे जस्सी ने कहा कि थोड़ा नींबू कम डालना क्योंकि अंश को आज सुबह से एसिडिटी है। तब उसकी बातें सुनकर प्रेम ने कहा कि मेरी बहन के साथ जब अंश था तो बहुत खुश था, लेकिन अब उसके जाने के बाद उसे भी खुश रहने का अधिकार है। मेरी हमारी जिंदगी में मैं बहुत छोटा था जब मेरी रियल मॉम की डेथ हो गई और जब मेरी स्टेप मदर आई, लेकिन उन्होंने कभी मेरी मम्मी की जगह नहीं ली बल्कि अपनी जगह बनाई। तो तुम भी अपनी जगह बनाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, ये बात तो सच ही है कि जिंदगी हम जितना सोचते हैं उतनी लंबी नहीं होती। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो उसने कहा तुम भी जाकर अपने दिल की बात बता दो। अच्छा लगा प्रेम और जस्सी का सीन भी। और यहाँ पे अनुपमा को सबने फोन किया। उसने कहा राही ने कि आज तो हम सब साथ है तो हम एक दूसरे से बात तो भी कर सकते हैं, लेकिन मम्मी वहां अकेली है। तो वो फोन करती है तो अनु खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी तकलीफ नहीं बताती। आज जाकर कह सकते हैं कि ये अनुपमा की ही बेटी है कि उसने जान लिया कि आप तकलीफ में होंगी फिर भी हमें बताएंगी नहीं। और ये बात तो सच ही है। लेकिन अच्छा था वो सीन। और आजकल बा और बापू जी बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, दोनों का प्यार भी अच्छा दिखा रहे हैं बा और बापू जी का। आज भी कहा बच्चे इतने खुश है, चलो हम इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अच्छा लगा। और यहाँ पे पॉल ने कितना घटिया है, क्या घटिया हरकत की है उसने अनुपमा के बारे में, घटिया बातें फैलाई है कि वो औरत अच्छी नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे। अरे किस बात के चार्जेस? जो औरत आज तक कभी जेल नहीं गई है। और ये जो औरत है क्या उसने कोई इंक्वायरी तक नहीं निकाली? जो पॉल ने बोला वो सब सच कह दिया। और मुझे तो ये इस बात का गुस्सा आ रहा है कि अनुपमा इतनी बेचारी कब से बन गई? अरे अपना वही रौद्र रूप दिखाओ अनुपमा। ऐसे गुंडों से तुमने कभी आज तक हार नहीं मानी है, जो तुम खुद कहती हो। कैसे तो बहुत सारे आए और गए, तो इसको भी सबक सिखाओ। ये क्या बात हुई कि किसी को अपने गोवा गांव में से निकालने के लिए कोई भी कितनी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और आज तो दिग्विजय जी को भी किसने वो भेजा है वो तो नहीं पता, लेकिन नोटिस भेजा है कोर्ट का। अब वो आदमी कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने शायद डॉक्टर साहब को ही फोन करके बुलाया। और जिस तरीके से जया परी बनकर आई और वो गाना गा रही थी तो दिग्विजय जी को अपनी बेटी की याद आई। आज जाकर उसकी बेटी को दिखाया तो वो बड़ी थी, यानी कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से दिग्विजय जी ऐसे हो गए हैं। लेकिन आज एक पल के लिए जया को गले लगाकर उसका सावी बुलाया। तब
उसने कहा अंकल कहा, इसलिए वो एकदम चौंक गए और वहां से चले गए। और आज तो हमारा बंकू भी अनुपमा और जया के लिए काजू के लड्डू लेकर आया है। अच्छा सीन था, दोनों भाई बहन की तरह ही वो उसे अपनी बड़ी बहन ही मान रहा है, बंकू। और ये गौतम इसलिए उड़ रहा है क्योंकि अनुपमा वहां नहीं है। गौतम ने गलत लड़के से पंगा लिया है। ये अनुपमा की बेटी है, प्रार्थना नहीं है ये, जो सब कुछ सहेगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है माही। माही को कमजोर समझने की गलती गौतम पर भारी पड़ेगी। तुम्हारे सारे राज की राजदार है तो माही से तो बचकर ही रहना गौतम गांधी, वरना तुम्हारा खेल खत्म। ये वसुंधरा कोठारी तो डबल स्टैंडर्ड है। पहले राही को ये सब बोलती थी, अब माही को। पहले राही को बोलती थी कि वो किसी काम की नहीं, अब माही को बोल रही है कि ये किसी काम की नहीं है। ये वही माही है ना वसुंधरा, कि जो तुम्हारा पहले बिजनेस संभालती थी, ऑफिस संभालती थी, और तुम राही को बोल रही थी कि इसे कुछ नहीं आता। आज माही को बोल रही इसे कुछ नहीं आता। वाह! लेकिन सही, अनिल भाई ने बहुत अच्छा काम किया और राही ने भी अच्छा सजेशन दिया है कि माही डिजाइनिंग करेगी। और अनिल चाचू ने भी कहा कि तुम डिजाइन बनाकर मुझे दिखाना और मेरे साथ बैठना, काम सीखना। तो उसने हाँ भी कहा, अच्छा लगा। मिल गया माही को उसका कर्मा रिटर्न। आज तो आंखें को ठंडक मिल गई जो गौतम ने उसके साथ किया है वो देखकर। बिल्कुल आपने सुचि जी सही कहा। हम लोगों का हार्ट ऐसा ही है, अगर दुश्मन को भी दो आंसू बहाते देखेंगे तो अपना दिल थोड़ा सा पसीज जाता है। तो वही आपने कहा है माही के बारे में कि अच्छा नहीं लगा, बट ये भी बात सही है आपने जो कही कि कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। और बल्कि ये बात मुझे और भी अच्छी लगी कि कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे माही ने, हमारे सामने नहीं तो उस 10 साल में जो अनुपमा के साथ रही, कि जो उसकी फिक्र राही और अनुपमा दोनों कर रही हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी। सुजाता जी करेक्ट है आपकी बात। देखिए विजय बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम, मगर इस नारियल के अंदर से जो नरमी है उसके ऊपर बहुत सारी जो कहते हैं ना दर्द की एक परत बनी हुई है, जिसको धीरे धीरे अनुपमा खत्म करेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका। ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि माही बदल कैसे गई। हाँ बदल गई है ना, अभी थोड़ी शांत है। तो शांत तो रहना ही है कि उसको अपना फ्यूचर दिख रहा है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आंसू बहाने हैं, सब उसको दिख रहा है। और अब सोचना तो पड़ेगा, माही को बदलना भी पड़ेगा। और सही है, बादशाह नहीं दिख रहा है, करेक्ट है। सो ये थे अनुपमा के रिव्यू। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी नाम जी, मैं सोच रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। ओ माय गॉड, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये अभिमान क्या कर रहे हैं ये लोग, बच्चों की तरह। तू मेरी चॉकलेट छीन दिया, मैं तेरी चॉकलेट छीनती हूँ। तूने मेरी चॉकलेट गिरा दिया, मैं तेरी चॉकलेट गिरा दूँ। ऐसा ये क्या है, बचपना तो हद है। चलो आज दे थोड़ा थोड़ा चाची सा ग्राउंड में आ रही है, ज़मीन पर आ रही है। और वो जो बुआ है, जीजी ऐसे बोल रहे हैं ना, वो शातिर है। ओ माय गॉड, उसको कुछ तो गड़बड़ है। दाल में पूरी काली है, आधी काली है, उसको दिख रहा है। इसलिए वो मेकिंग श्योर। विद्या तो क्या ही कहें, वैम्प भी वही खम हो जाता है। उसको भी डाउट होगा कि वाकई वैम्प हूँ या विद्या वैम्प है। अभी मायरा उसको दुख हो रहा है, वो सीधे वहाँ पर पहुँच गई। ये विद्या की किराएदार है, इसकी इन दोनों इसकी वजह से उसको भुगतान पड़ रहा है। पर वो समझेगी, थोड़ा गड़बड़ करेगी तो शांति से एक भी फंक्शन बिना चिट चिट चिक चिक नहीं होता है क्या। ये हो क्या गया है। और सब खड़े हैं, अभी पूरा सीन देखे नहीं है। कोई तो उसे समझा दे। अभी रहा कोई सब कुछ करना है क्या। ये माधव जी ये क्या क्या कर रहे हैं। चाची सा
ओ गॉड, कोई तो साथ दे। तान्या भी कर सकती है ना। देखते हैं, कल का सीन देखते हैं। पर ये मिलने के तय है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखते हैं। हेलो अंजलि, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज पूरा एपिसोड सिर्फ सगाई के अंदर ही चला गया। जिस तरीके से मीनू चाची ऑफिट लेकर आई अरमान के लिए और अबीरा के लिए, और दोनों ही पहनने से पहले मना करते, तब वो कहते हैं कि तुम दोनों को पति पत्नी का नाटक करना है तो ऑफिट्स भी सेम ही पहनने पड़ेंगे। तो फिर अब ये सब क्यों? और सच में मुझे तो विद्या पे इतना गुस्सा आ रहा और इतनी शर्म भी आ रही है कि ये कैसी औरत है। उसे पता है कि आर्यन के ससुराल वाले कैसे हैं, फिर भी जिस तरीके से वो हरकतें कर रही है ना, उसे शोभा नहीं देती है। शर्म आनी चाहिए। कहती है कि चाहे नाटक ही क्यों ना हो लेकिन अंगूठी नहीं पहनानी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कान्हा जी की मर्जी होगी तो ये सगाई तो होकर ही रहेगी, क्योंकि कान्हा जी की लीला को तुम क्या रोक पाओगी? तुम्हारी औकात भी है, क्योंकि यहाँ पे कान्हा जी के लीला के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम खुद को भगवान समझ रही हो क्या? क्योंकि सास बहू साजिश में भी दिखा दिया है कि सगाई भी होगी, हल्दी भी लगेगी, मेहंदी भी लगेगी और ये शादी भी होगी। भले ही आर्यन और शादी आर्यन की है, लेकिन ये शादी अबीरा और अरमान की भी होगी। और जिस तरीके से अब मायरा आई है, मुझे मुक्ति तो नहीं दिखी, यानी मुक्ति नहीं आई। जो उसकी मम्मी ने डांटा कि पढ़ाई करो, उस वजह से शायद मुझे लगता है मुक्ति नहीं आई। और अच्छा ही हुआ कि मुक्ति नहीं आई, वरना ये रायता और फैल जाता तो उसे संभालना और मुश्किल हो जाता। इतनी जल्दी मुक्ति सबके सामने नहीं आएगी। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि वानी का नाम बदलकर मुक्ति रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से वो औरत बाहर जा रही थी और कहा कि अब तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो वो चौंक गई कि आखिर मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसे वो समझ में नहीं आया कि शायद वो मेरी मम्मी की बात कर रही है। लेकिन अब देख के वो तो भागी ही है, क्योंकि सगाई तो हो ही गई। क्यों विद्या, अब तुम्हारा बस नहीं चला? हो गई ना सगाई, इसी तरह बाकी की भी रस्में होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, चाहे नाटक में हो या फिर रियल में। लेकिन नाटक वाली भी शादी रियल ही हो रही है, क्योंकि बुआ जी तो अब ठान कर ही बैठी है कि इन दोनों की शादी करवा कर ही रहेगी। उन्हें पता कहाँ है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, इनका डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन आर्यन की वजह से फिर से अभिमान का रिश्ता जुड़ेगा। और जिस तरीके से आज दादी सारे अपनी अंगूठी दे दी, जो दादाजी की निशानी थी वही अंगूठी दी है। कहती है ये अंगूठी खो जाए तो ही अच्छा है। इससे किसी की भावनाओं की भी कदर है, जबकि वो जानती है कि ये अंगूठी दादी सा के लिए कितनी ज़रूरी है, उनके पति की आखिरी निशानी है। और कहती है कि अंगूठी खो जाए तो चलेगा, लेकिन ये सगाई नहीं होनी चाहिए। ये कभी सुधरने वाली नहीं है, लगता है। कसम खा के बैठी है कि वो आर्यन का रिश्ता तुड़वा कर ही मानेगी। लेकिन मजा आया जिस तरीके से दोनों झगड़ा भी कर रहे थे ऑफिस के लिए, तब भी मीनू चाची ने कहा कि शादी तुम्हारी नहीं है, आर्यन की है। और तुम्हें पता है कि तुम ये नाटक कर रहे हो तो सिर्फ आर्यन की वजह से। और आर्यन ने भी कहा भैया चाहे झूठी ही सही, लेकिन मेरी शादी मत तोड़ो। और ये बात विद्या भी सुन रही है, लेकिन फिर भी इस औरत को शर्म नाम की चीज नहीं है। भले रिश्ता टूटेगा, उसकी शादी टूट जाएगी तो चलेगा, लेकिन इसका घमंड नहीं टूटना चाहिए, एटीट्यूड नहीं टूटना चाहिए। और तुम होती कौन हो डिसाइड करने वाली कि अगर अबीरा और अरमान मिल गए तो फिर से अबीरा मायरा और अरमान को दुखी देगी? सबसे ज्यादा दुख तो तुम्हारे बेटे ने अबीरा को दिए हैं। तब तुम अंधी थी
ये औरत कितनी एहसान फरामोश है। और नमक हराम भी बोलोगे तो भी चलेगा कि जिस लड़की ने तुम्हारा 7 साल तक ख्याल रखा और उस तुम्हारे बेटे ने जिसने 7 साल में एक बार तक ये जानने की कोशिश नहीं की उसकी माँ जिंदा है या मर गई, और उस बेटे के लिए आज वो जान छिड़क रही है और कह रही है कि अगर वो आई तो तकलीफ ही देगी। इसे कैसे पता कि तकलीफ देगी? लेकिन एक ये कहो ना कि अगर अबीरा आ गई तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तुम्हारा जो काला चिट्ठा है ना, तुम्हारा ये जो गहनों से सजा हुआ और ये जो तुम्हारा नकाब है जिसमें 2 चेहरे छुपे हुए हैं, वो बाहर आ जाएंगे। असली और नकली जो चेहरे लगा के तुम घूम रही हो ना, वो बाहर आएगा कि कस्टडी पेपर तुमने अरमान के नाम से भेजे थे, अबीरा ने तो बाद में भेजे, लेकिन सबसे पहले अरमान की तरफ से भेजने वाली तू थी। तो ये बात बाहर आएगी, इसलिए तुझे डर लग रहा है। बात ये है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि विद्या को प्रॉब्लम क्या है अबीरा से। उस मेहर जैसी कातिल पर उसे भरोसा है, लेकिन अबीरा पर नहीं। वाह। और जो मुझे तो लगता है कि जो मुक्ति की माँ की जो डेथ हुई और वो जो 2 गुंडे थे वो भी शायद उसी के ही होंगे, मेहर के खरीदे हुए। जो औरत एक निर्दोष आदमी का खून कर देती है, उसकी माँ को भी मरवा सकती है, इतना मजबूर कर दे सकती है कि वो खुद ही अपने आप को मार डाले, और एक छोटी सी बच्ची को मारने के लिए उसके पीछे लग गई, वो सही। और जो अबीरा जो उस बच्ची की जान बचा रही है, तुम लोगों को भी उस मेहर जैसी साइको से बचाना चाहती थी, वो गलत। तो ये कहे विद्या कि जैसी मेहर वैसी तुम हो, फर्क क्या है? इतना ही कि तुमने किसी का खून नहीं किया, लेकिन शिवानी का घर तो बर्बाद किया ही, अरमान को उसकी माँ से दूर तो किया ही है, तो तुम भी कोई दूध की दूली तो हो नहीं। बिल्कुल सुचि जी, आपने सही कहा कि आराम से शांति से कोई फंक्शन तो कर लें। हर फंक्शन में धमाल, हर फंक्शन में लड़ाई झगड़ा खींचातानी सब होता है। और बिल्कुल करेक्ट है कि भगवान इस टाइम जिस टाइम एक दूसरे के साथ इतनी फ्रिक्शन है, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। काफी लोगों को ये चीजें अच्छी लगती है सुचि जी, जो दिखाया जाता है, बट ठीक है, चलता है। अच्छा लगा आपका रिव्यू। ख्याति जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कान्हा जी की मर्जी है तो ये विद्या डायन क्या कर लेगी। बिल्कुल सही कहा, इसी की औकात ही क्या है। अगर कान्हा जी अभिमान को मिलाना चाहते तो ये इतनी मर्जी तिकड़म लगा ले, मगर इसका होने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजन जी, नाम जी, मैं सुचि रवि, क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए अच्छा लगा। नवा गिव अप टाइप मिहिर दे रहा था, लेकिन इतने घटिया कैसे हो सकते हैं एक इंसान? न पसंद आए झगड़ा को लो, जो भी कर लो, लेकिन इस तरह की घटियापन क्यों? अगर नहीं करना था, इतना ही प्यार था, तुम छोड़ा क्यों हृतिक को? बताती, थोड़े जिम्मेदार होती, बच्चों के मुझे करियर बनाना है, थोड़ा मुझे ये करना है, इस पर मुझे रखना है, तो मैं क्या करूं? तो कुछ तो हो सकता था, लेकिन नहीं। उसको ईर्ष्या है, इतनी बुधर का ईर्ष्या है कि दूसरों के जीवन भी तबाह कर दे। और ऋतिक भी इतने बेवकूफ़ काम क्या कर रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं पता था, कुछ देर पे पता था, पर मुझे लगता है कि मुन्नी समझेगी। एक तरीके से पता था, मुझे लेता, वो भी तो रिकॉर्ड करता अपने आवाज़ को, पर क्या करें, बेवकूफ़ियाँ सारे के सारे। मुझे ये समझ में नहीं आया, करण और नंदिनी जो भी हो, तुलसी से बात करता, तुलसी मिहिर के साथ बात करता, अगर कुछ लीगल इश्यू और जो भी है, हेमंत से बात करता, दोनों 3 से। क्या नाटक, क्यों?
आई थिंक कुछ कॉम्प्लिकेटेड की वजह से लोग आना पड़ा फिर से, क्योंकि बच्चे को लीगल की वजह से कुछ कभी कभी हो जाता है ना, तो फंस जाते हैं कई बार। हम पता नहीं होता कि रूल्स कब बदले। ये भी हो सकता है कि एक सिटीजन ना हो, एक सिटीजन, और पता नहीं, कुछ आई थिंक कुछ ऐसा लग रहा है ना। अच्छा, तो ये भी ऐसे अलग होना पड़ा, और शायद यही सोल्यूशन होगा कि इंडिया में ही आ जाए। ये बात करनी बनती है, मुझे कम्युनिकेशन ना करना, दिल की बात रखना समझ नहीं आता, तो अब कैसे कर सकते हो, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं कैसे हो जाता है। लेकिन ऐसे मुन्नी समझ आती, और मुन्नी समझ रही कि ऋतिक उसने भेजा पेन ड्राइव, उसने ही किया था। ये कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्या है ना कि उस बुक्के के साथ मिला था, उसको याद आएगी। आई थिंक ऑफ कोर्स सारे सॉल्यूशन हाँ तो तुलसी है, पर इस बार मुझे लगता है मिहिर भी अब ऑफ कोर्स साथ देगा, लेकिन वो पता भी चलेगा कि किसने किया। मुन्नी भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। देखते हैं कैसे सुलझाते हैं, और क्या क्या घटिया काम करेगी ये मिताली, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का पता ही था कि मिहिर ऐसा ही कोई गाना गाएगा, लेकिन जैसे ही म्यूजिक चालू हो गया वैसे पता चल ही गया कि ये गाना कौन सा है। वक्त फिल्म का है मेरी जोरा जबी। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना, और जिस तरीके से मिहिर की जो हरकतें भी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और बाद में भी जो सभी बहुओं को लेकर उसने डांस किया वो भी बहुत बढ़िया था। और जब बारात भी आई, मिहिर का अब तुलसी को छेड़ना और जो हरकतें कर रहे हैं ना, सच में बहुत अच्छी लग रही है। और तुलसी का और चिढ़ना कि बुढ़ापे में भी तुम्हें ये सब करना दिख रहा है, तो बूढ़ा कौन है? मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ, क्या तुम अपने आप को बूढ़ी समझती हो? सच में मिहिर ना बहुत क्यूट लग रहा है ऐसी हरकत करते हुए। और जिस तरीके से आज मिताली को दिखाया और उसने जो भेजा बुके और वो पेन ड्राइव, अच्छा हुआ कि आज तो मुन्नी ने नहीं देखा। और मैं तो चाहती थी कि आज पहली बार अंगद के बेटे ने, अक्षय ने ढंग का काम तो किया कि वो पेन ड्राइव ले लिया, लेकिन टिम्सी सच में बहुत समझदार है। और उसने क्या नाम लिया वही समझ में नहीं आ रहा। मासी बोला, क्या बोला, तो मुन्नी बोला, क्या बोला वही नहीं समझ रहा कि उनका ये पेन ड्राइव ले लिया है। तब अंगद डांटता है तो उससे खेलना है। अरे वो खेलने की चीज नहीं है। और आज मुझे ऋतिक कर भी गुस्सा आ रहा है कि बेवकूफी की भी हद होती है। एक तो उसने मुन्नी के साथ जो भी बातें हुई वो मुन्नी को नहीं बताई, और अगर कल को मुन्नी को ये जो पेन ड्राइव देखेगी, अब तो लगता है कि शादी के बाद ही देख पाएगी। लेकिन फिर भी अगर वो बता देता कि मैंने ऐसा ऐसा कहा है, तो शायद ये पेन ड्राइव आने के बाद भी मुन्नी को इस पेन ड्राइव पे भरोसा नहीं होता, तुम पर भरोसा करती और उस मालती को मुंहतोड़ जवाब देती। लेकिन नहीं, तुमने गलती तो की है ऋतिक, बहुत बड़ी गलती की है। और आज जिस तरीके से पहले जो फोन आया वो हेमंत चाचू का था, लेकिन जिस तरीके से हाँ, नंदनी खनन को देख रही थी, तो अब तो लग रहा है कि शायद में सच में इसका एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर हो सकता है करण का। अब सच क्या है वो तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आज भी तुलसी को गोमसी का इंतजार है कि उसका बेटा शादी में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तब मिहिर का कहना कि अब तो हमें बेंगलोर जाकर ही उससे बात करनी पड़ेगी। अब ये लोग चाहते हैं या नहीं वो तो देखना पड़ेगा,
लेकिन प्रीकेप तो वही पुराना वाला ही दिखा रहे हैं। अब देखते हैं गौमसी खुद आता है या फिर ये लोग जाते हैं, क्योंकि आखिर गौमसी ने अपनी माँ को शांति निकेतन भेज ही दिया। अब गौमसी भी आता है या नहीं वो भी देखना है। लेकिन आज डांस अच्छा लगा, बहू और ससुर का भी, और हमारी तुलसी को छेड़ना मिहिर का वो भी बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आज तुलसी ने नाटक किया कि तुम्हारे ये वाहियात जोक पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती है, इसीलिए मैं हंसती नहीं हूँ। अरे लेकिन रसम नहीं करनी है मुझे, रसम तुम्हारे ऐसे वाहियात जोक्स की वजह से अब मेरा मूड नहीं है। लेकिन वो उसका नाटक था और उसकी नाक खींच लेती है ऋतिक की, तो ये चीटिंग है। तो ये चीटिंग नहीं है, ये मेरा पलट जवाब है। ये चीटिंग नहीं है, बिल्कुल सही किया है तुलसी ने। मजा आ गया वो सीन देखकर भी। गायत्री चाची, समायरा और परी, सब का डांस अच्छा लगा मिहिर के साथ में। और मिहिर का आज परी और अजय को नोटिस करना भी बिल्कुल सही था। लेकिन तुलसी का कहना भी सही है कि परी ने जो पास्ट में किया, एक बात के लिए मान ले कि अजय भूल गया है, लेकिन उसके माँ बाप, उसकी बहनें, मेन तो माँ बाप ही है ना, क्योंकि जो परी ने उनके साथ किया वो तो गलत था। उनकी इतनी बदनामी हुई, वो लोग जेल में भी गए। मिहिर ने कम बदनाम थोड़ी किया था उस वक्त, उन्हें समाज से ही बेदखल करवा दिया था, उनका बाइकआउट करवा दिया था। लेकिन आखिर में सच तो तब पता चला ना मिहिर को, जब सब कुछ बर्बाद हो गया। तुलसी घर से चली गई, परी का भी रणविजय से शादी होने के बाद रणविजय जैसा आदमी तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी बेटी को टॉर्चर करता रहा, तो लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। जब रणविजय की असलियत सामने आई तब जाकर तुम्हें विश्वास हुआ कि तुम्हारी बेटी ने अजय के साथ गलत किया। तो तुलसी का जो कहना था वो बिल्कुल सही था कि उनके माँ बाप मानेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी मिहिर चाहता है कि हम एक बार बात करके तो देखते ही है। लेकिन उसने मना कर दिया कि फिकर को प्यार का नाम मत दो और प्यार को फिकर का नाम मत दो। जो होगा वो ये दोनों खुद संभालेंगे, तुम अभी कोई बात मत करो। अभी वो सिर्फ फ्रेंड है। लेकिन मिहिर ने जो देखा वो भी सही था, फ्रेंड से भी ज्यादा है, क्योंकि अजय तो परी से प्यार करता ही है, परी भी करती है, लेकिन अभी वो फ्रेंड ही मान रही है, क्योंकि उसे डर है, क्योंकि उससे भी पछतावा है कि उसके माँ बाप के साथ उसने जो किया और अजय के साथ वो उसने गलत किया। लेकिन अब देखते हैं ये रिश्ता कब तक जुड़ता है। लेकिन जुड़ेगा तो जरूर, शादी तो होगी ही। और ये भी कहना सही था कि गरु को एक पापा मिल जाएंगे और अजय के बेटे को एक माँ मिल जाएगी, और हैप्पी फैमिली भी होगी, क्योंकि परी अब पछतावा हो चुका है। अब वो पूरी तरह से अच्छी बन गई है, तो वो अब माँ का प्यार दोनों को ही दे सकती है, और अजय भी पिता का प्यार दोनों अपने बेटे को और गरिमा को भी दे सकता है। तो ये जो उसकी जिंदगी की कमी है वो तो पूरी हो सकती है। लेकिन देखते हैं अब ये पेन ड्राइव मुन्नी देखती है या नहीं। बाय गाइस, गुड नाइट। लेकिन मुन्नी के टाई टाई फिश तो होने वाली है। बाय। सुची जी बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात की, ऋतिक की बेवकूफी तो है, बट आपने जो कहा है कि मुन्नी समझेगी जरूर, मगर मुन्नी तब तक पूरी तरह से नहीं समझेगी जब तक वो ये पूरी कन्वर्सेशन नहीं सुन लेती। वो समझ जाएगी, ऐसा नहीं, बट दिल में कहीं ना कहीं रह तो जाता है। अब मुन्नी बाहर तो बिल्कुल ये नहीं शो करेगी कि हमारे बीच में कुछ है, मगर मुन्नी के अंदर रहेगा, और जो ऋतिक को पता ही रहेगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी सही कहा आपने कि मिहिर की हरकतें बड़ी प्यारी लग रही हैं, और तुलसी का ये चिढ़ना, जो कि नकली चिढ़ना है, वो भी अच्छा लग रहा है। मेरी जोहरा जबी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा लिया आपने इस एपिसोड का। सो थैंक यू आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। तो चलिए आज की सभा को यहाँ पे समाप्त करते हैं रिव्यूज की। अगले रिव्यूज का वेट रहेगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.